5 किलो चावल दो, हम बैठ के खाएंगे। 5 किलो चावल की बात ये तो नहीं कहा। 5 किलो चावल दे रहे हो, ठीक है, अब रोजगार आपसे रोजगार दे नहीं रहे हो। 5 किलो लेके हम क्या करेंगे? तुम रोजगार दो। आप जो ये तुम दे रहे हो ना फ्री, हमें नहीं चाहिए। तुमको रोजगार दो। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी ऐसी कौन सी नौकरी कांग्रेस के में जो बीजेपी ने खत्म कर दी है मोदी ने। अरे पूरा छीन लिया है, कह रहे हैं दिक्कत में दिक्कत। मोबाइल को हब बन गो, मोबाइल जो विदेश से मांगा बताए वो हब बन गो इंडिया, तीसरे नंबर को बन नहीं। और कौन से आईएएस पोस्टिंग जो खत्म कर दी है जी भैया, या जिन्हें पापा कौन से आईएएस है तो मोदी ने मारी बाहर कर दी। हटाई के नहीं, हटाई ना। कौन सा तहसीलदार हुआ क्या? तहसीलदारों का नौकरी खत्म कर दी है, तू तहसीलदार न देखो। सही बात यह है कि राजनीतिक तौर पे कछु लोग अतकाए बेरोजगार रह गई, जो भ्रष्टाचार को अतकाए वो बेरोजगार रह गई। अच्छा, अब कहा है कि पहले जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री है जो कहता है कि यहाँ से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो पब्लिक तक 15 पैसा और 20 पैसा भेजे, तो ये प्रधानमंत्री कहता है। आज की पब्लिक, आज का पत्रकार और शायद जी भैया मानने को जा बात है क्या? आपको अंधभक्त अभी बता देंगे। मोदी अगर यहाँ तक किसान के 2000 डालता है तो काऊ अधिकारी की, काऊ नेता की, काऊ सांसद की, काऊ विधायक की नहीं क्या 1990 रुपया कर दी, 2000 रुपया पहुंचेंगे। आवास के ले, अगर आवास हो चुका है, जब पैसे जा रहे हैं तो सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहे हैं, कोई कटिंग नहीं। अगर मैं भ्रष्टाचार करेगा तो बाकी सहमति थे होगा। पहले क्या था कि चेक लेवे पे वीडियो और BMW और रेडियो पैसे लेके चेक देती थी, पैसा निकलवाती थी। आज वो चीज नहीं, आज परिवर्तन हुए और इतने भाई आज ने एयरपोर्ट बने, विकास हुए। एम्स पहले 2-1 थे और 26-27 एम्स बने। रेलवे लाइन दिखाई नहीं दे रहा, जो सिंगल रेलवे लानी और जाठिया कोला ते जनती डीजन दे वो सबरी इलेक्ट्रॉनिक है गई है। ये परिवर्तन हुआ। मेट्रो कितनी जिन्हें समय में मेट्रो भरी है। अब बात महंगाई की कर तो तुम पे फोन कितने रुपया को लिखा रहा फोन है। अगर जब 10,000 रुपया आदमी की जेब में ना हो तो आज कल कोई बेरोजगार हुआ गो के पास 15,000-20,000 को फोन हुए। कहाँ बेरोजगारी है? कहाँ बेरोजगारी है? और दूसरे 3 फोन है के छूने के पास में अन्य वक्त तो हुए जो अब चुनाव हो चुका ही होगा देश सुरक्षा के ऊपर और सनातन के ऊपर। और जो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे वो कौन सपोर्ट कर रहे हैं? बाबर की आइडियोलॉजी है। बाबर की आइडियोलॉजी बनावे, राम की आइडियोलॉजी सुनते, राम की आइडियोलॉजी होगी, राम की आइडियोलॉजी। और जो कांग्रेस के नेता ने जो अब तक बनाई बाबर की आइडियोलॉजी। जब राम मंदिर कोर्ट ने फैसला ले रहा तो यूं कहता बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। एक बात सुन लो, जलने वाले जल रहे हैं ना, एक्सेप्ट नहीं किए ना इनविटेशन, तो एक चौपाई है हनुमान चालीसा में, क्या भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जो है ना कांग्रेसी, ये भूत है, इनसे कुछ हुआ तो नहीं, मरवा दिए कितने। मुलायम सिंह यादव ने क्या करा था यूपी में सभी को पता है, किसी से छिपा नहीं है। आज बनवा रहे हैं ना तो लोगों को जल रही है कि विकास कहाँ है, हॉस्पिटल बनवाओ, ये बनो, जाके देखो वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है यार वहाँ पे। हर तो मिल रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, आप जानते होगे मनीष कश्यप को जानते होगे, पिछले 10 दिन से वहाँ पे वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जाके देखो एक विकास, एक साथ रोलर चल रही है ना, रोलर 14 रोलर रोड बना रही है। ऐसे नहीं होता है। इन लोगों को लगता है ना कि हर चीज खराबी हो रहा है। एक जमाना था कि चाइना वाले घुस के मारते थे, अब सालों की क्या आ जाए। कई बार मारा इन्होंने, इंडियन आर्मी ने। ये तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई तब से देश पिछड़ जा रहा है, रोजगार पिछड़ा है। दिखाओ यार, मालदीव के गई, मालदीव के 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी में केवल 1400 यात्री गए हैं मालदीव में, गए हैं ना। और जाके देखो मार्च तक टिकट नहीं मिल रही है लक्षद्वीप की, इतनी फुल हो गई है कंडीशन। अब इससे ज्यादा क्या विकास चाहिए? देश में हर चीज हो रहा है। अब इससे ज्यादा मोदी के विरोध में भी देख रहे थे, काफी लोग आ गए थे, कह रहे हैं कि नहीं भाई कुछ नहीं काम हो रहा है। वो वही आ रहे हैं ना जिनको पढ़ना नहीं है। जो मेहनत करेगा ना उसकी नौकरी भी है, जो मेहनत करेगा उसको रोजगार भी है, हर चीज है, ठीक है ना, सिस्टम से है। थैंक यू। अभी कुछ समय पहले NRC ला रही भारतीय जनता सरकार NRC को विरोध कर रहे हो, कांग्रेस कर रही है NRC को विरोध। जब तक 2 बच्चन की कानून ना आवेगी और NRC वोट
कहाँ थे, बांग्लादेश से आ जाता है इंडिया में। इंडिया वोट बांग्लादेश को चाहिए, और जो फ्री के जो योजना पे लेते गए बांग्लादेश के लेते है, अब अपने यहाँ को गरीब आदमी लेते है। बांग्लादेश के नु बंद करवे के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश के नु। और कांग्रेस अधिकार राजनीति करती है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है राम मंदिर पे। ज्यादा ना तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भई है, कोई ना तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं राम मंदिर बनेगा और 370 हटेगी। अच्छा। दोनों जी शुरू से ही। अच्छा। जब 80 में स्थापना भई है भारतीय जनता पार्टी की, जब वही थे, जब 2 सांसद है जब वो कह रहे हैं, 2 से सांसद है जब वो कह रही। अच्छा। कब कौन से समय में भारतीय जनता कह रहे हैं कि 24 के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है राम मंदिर का, क्यों नहीं होना चाहिए? राम मंदिर का इस्तेमाल नहीं हो रहा सर, राम मंदिर तो पहले से बनना था। तारीख नहीं बताते, अब तारीख पता चल गई है। हाँ। बस लेकिन तारीख बता दी, अब तो कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर हो रहा है, अभी गर्भगृह पूरा नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी नहीं, ये तो इनविटेशन मान ही नहीं रहे, इनको पता कैसे है, जा ही नहीं रहे तो वहाँ पे फिर इनको पता कैसे चली। हमें ये तो बताओ ना। अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है राम मंदिर को लेकर इतना तकलीफ? राम मंदिर तो इतना भव्य बन रहा है, बाहर से भी लोग देखने आ रहे हैं, इतना पॉपुलेशन। विपक्षियों को फिर तकलीफ इतना क्यों है? बच्ची तो इसलिए परेशान है, राम मंदिर बना क्यों, वहाँ पे मस्जिद बननी थी। मस्जिद बननी? यस, इसलिए परेशान है वो विपक्षी, इसीलिए कोई आ नहीं रहा। ये भी होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये यही कह रहे हैं, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो क्या लग रहा है? भैया नाम बताओ अपना। भैया पहली चीज ये सुन लीजिए, विकास की बात कर रहे हैं। नाम तो बता दो यार। हमारा नाम महाकाल भार्गव। अच्छा, आप बताइए कि क्या लग रहा है, राम मंदिर से फायदा है नुकसान है? फायदा अयोध्या से 150 किलोमीटर पड़ता है देवरिया, ठीक है, हम वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। और हम अभी अयोध्या नहीं गए हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया था राम मंदिर बनेगा उसके बाद ही जाएंगे। ठीक है, अभी 22 साल उम्र है हमारी, ज्यादा दिन के हुए नहीं। तो आप कह रहे हो कि क्या विकास हुआ है? हम नहीं कह रहे, काफी लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, आप सवाल पूछ रहे हो ना, तो मैं एक चीज कहता हूँ आपको एक चीज कहता हूँ। आज तारीख कितनी है भैया? 17 है ना। आज आप एक काम करो, आज ट्रेन पकड़ के निकल जाओ, ठीक है, जाओ अयोध्या की रिपोर्टिंग करके आओ, फिर 22 के बाद जाके एक बार रिपोर्टिंग करके आना। भैया कर रहे हैं। 5 दिन में विकास दिख जाएगा अयोध्या का, 5 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा जी केवल बुलडोजर नहीं चलवाते हैं, सड़कों पे रोलर भी चलता है, दीवालों पे पेंट भी होता है। गुटखा खा के लोग हम नहीं थूकते, अब पेंट बनता है। अरे तो बाबा के ऊपर तो ये भी कहा जा रहा है ना कि बाबा इस्तेमाल कर रहे हैं 24 के लिए राम मंदिर। अच्छा, 70 साल से ही जो इस्तेमाल कर रहे थे, ये लगभग लाखों मस्जिद बनवा दिए, मदरसे बनवा दिए, तब तो क्यों? एक मिनट चाचा, तब तो कोई हिंदू कहने नहीं गया कि अरे बाप रे तुमने इतने मस्जिद बनवा दिए, मदरसे बनवा दिए। एक मंदिर बना अभी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर की जगह जो है अस्पताल बनवाई। हम तो कहते हैं ना कि उनको सुनिए ना, उनको ना उप मुख्यमंत्री आवास की जगह जेल में रखिए। रखेंगे आप बताइए, रखेंगे? नहीं, लेकिन उनका कहना ये है। वो कौन है हमको बताने वाले? अरे डिप्टी सीएम है बिहार के भाई। डिप्टी सीएम जब अभी वो जो क्या होता है ताजिया, हमने देखा उनके घर में ताजिया दिखा। क्रिश्चियन का त्योहार अभी 25 दिसंबर को गया, क्रिश्चियन का वो दिखा। राम मंदिर जाने में लोटा लेके खेत में भाग रहे हैं। कह दीजिए ना, दूसरे को आईना दिखाने से पहले अपने बिहार की कंडीशन देखे। जहाँ विद्यालय वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है, और जहाँ शिक्षक विद्यालय दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है। 13 साल से एक रोड बंद है गया में, जाके चेक कर लीजिएगा। मनीष कश्यप को जानते होंगे, उनका वीडियो देख लीजिएगा। 13 साल में जो रोड नहीं बना पाया, वो भारत के प्रधानमंत्री बनाने का सपना है कि जो है राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। पहली बात तो बताओ, राम मंदिर बनना कैसा लग रहा है? एक मिनट चाचा, एक मिनट। अब आपको बिहार की बात की, तेजस्वी की बात की, हम यहीं से शुरू करते हैं। राम जी को जानते हैं? उनके भक्त थे हनुमान जी, जिनका एक मंदिर है पटना में। वो अकेले एक मंदिर 5 अस्पताल चलाता है। तो राम जी का मंदिर बन रहा है, वो भी अयोध्या में, जो उनकी जन्मभूमि है। वो 25 अस्पताल चलाएगा, लाखों लोग को डेली भोजन देगा, आसपास लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन फिर तकलीफ इतना क्यों है? लगता है कि क्या तकलीफ हो रही है? जिनके पूर्वज बाबर थे और नाम बदल के पता नहीं कौन सा मशीन एक गांधी पकड़ा के चले गए। सुनिए भैया, काहे नहीं बोलेंगे? जिसको ये नहीं पता है भारत माता कौन है, जिनको राम के जन्म स्थान को लेके, राम सेतु को लेके संशय है, 25 कोर्ट वकील खड़ा करते हैं, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। और सुनिए, गांधी कोई राष्ट्रपिता नहीं है, अगर लिखित हो तो हमको जेल भिजवाइए। अब सीधी सी बात सुन लीजिए हमारी। आप 25 मंदिर का है ना, और जो इनकी बात है, तो ये गांधी जी जो मशीन दे के गए हैं, जिसमें एंटोनिया मानियो डालो तब भी गांधी निकलता है, नेहरू डालो तब भी गांधी निकलेगा, वाड्रा डालो तब भी गांधी निकलेगा। एक चीज बताइए, आपका शादी हो गया?
अरे नहीं यार, भैया सुनिए तो, पॉइंट उसी पॉइंट से पूछ रहे हैं, उसी पॉइंट से पूछ रहे हैं। हुआ है? नहीं हुआ है ना। आपकी शादी नहीं हुई, शादी होगी, बच्चे होंगे, अभी आप उसका फ्यूचर नहीं जानते हो, लेकिन प्रियंका गांधी के वाड्रा के बेटे का फ्यूचर हमसे पूछो, हम बताते हैं। क्या फ्यूचर? हाँ, एक पप्पू था, 20 साल में वो पॉलिटिक्स सीख ही नहीं पाया, ठीक है। अगर हकीकत बता रहे हैं, हम चुनाव लड़े तो 2 साल में तैयारी करके जीत सकते हैं। वो 20 साल में जो कि इतने बड़े पार्टी से आता है, प्रमुख है, सुन लीजिए, तो वो एक तो अपना सांसदी छोड़ के और कोई चुनाव नहीं जीत पाया। सांसदी मतलब तय है पहले से सब चीज़। किसकी? मतलब राहुल गांधी में जो उनके खानदान में पैदा होगा तो सांसद बने। भैया वो सुनो, लोग कहते हैं ना, एक बिहार का उनका आनंद सर, पता नहीं कौन सर थे, उनका राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कांग्रेस में राजा का बेटा ही राजा बनता है और कोई नहीं बनता है। ये बताइए। मंदिर में की जगह पे हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो सनातनी अब सचेत है गई। सनातनी कह रही कि देखो, हमने बहुत तरह से तैयार होने के बाद 500 साल तो गुलाम भारत में प्रतीक्षा करी है, 70-75 साल स्वतंत्र भारत में करी। अरे मंदिर नहीं, अस्पताल चाहिए ना, ज्यादा जरूरी वही है। अब तुमने क्यों नहीं बनाया अस्पताल? तुम्हें तो मौका दिया था जनता ने, तुम अपने राज्य में बना देते अस्पताल। यहाँ आना पड़ता है तुम्हारे राज्य से लोगों को इलाज कराने के लिए, तुमने क्यों नहीं बनाया? दूसरे पे उंगली उठा रहे हो, दूसरी पार्टी पे। ये तो कह रहे गुलाम बना रहे हैं। तुम या तो अगर अस्पताल की बात कर रहे हो ना, तो एक काम करिए, आप सारे नेताओं का ना संपत्ति का ब्यौरा ले लीजिए और जितने विरोध कर रहे हैं कह दीजिए एक अस्पताल अपने सांसदीय और विधानसभा में एक अस्पताल अपनी संपत्ति से बनवा दे, उसके बाद हमसे आके पूछेंगे हमने चंदा दिया है। और एक चीज और बताते हैं, चंदे का जो पैसा था उससे जो ब्याज आता है ना, उससे केवल पहले ये बीजेपी की विचारधारा थी मंदिर बनवाना, तुम्हारी पार्टी की विचारधारा अलग थी। ये मदरसा बनवाना। सुनो मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। बिहार के जो नेता बोल रहे हैं ना कि उसके सपने में आया, वो अलग बात हो गई। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व की थी, वो मंदिर बनवाते थे। तुम उन पर उंगली क्यों उठा रहे हो? तुम अपनी विचारधारा, तुमने लोगों के लिए क्या करा बिहार में? बिहार में क्या करा तुमने लोगों के लिए? बिहार के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, 24 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। जिन्होंने इस्तेमाल करा, कांग्रेस और बीजेपी का कंपैरिजन कर लेना, डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम में कितना हुआ था और बीजेपी के टाइम में कितना हुआ है। तो बीजेपी में तो यही कर रहे हैं कि अभी भाई साहब एक युवा आए थे, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़। मंदिर जो आरएसएस और हिंदुत्व सोचती ना बीजेपी की, ये उससे मंदिर बना है। कांग्रेस के टाइम पे हमारे पीएम सारे जितने भी देश के प्रेसिडेंट थे उनके बीच में खड़े होते थे। आज हमारे पीएम आगे खड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये लीड हमारी पावर है, ये कि हमने पूरी दुनिया को दिखाया है कि ये एक टाइम पे हम पीछे बीच में खड़े होते थे ना, हम दिखते नहीं थे, आज हम सामने आके खड़े होते हैं। आज हमारे दाएं बाएं खड़े होते हैं, इसलिए हम आज के टाइम पे लीडर सबसे बड़े। अच्छा। ये तो कह रहे हैं कि तानाशाह मोदी जी। तानाशाह नहीं होते हैं। जब कद ऊंचा होता है ना, तो सब लोगों को लगता है कि भाई हमें डरा रहा है, इससे डर के रहो, तो तानाशाह सबको लगता ही है। अच्छा। और तानाशाह हमको नहीं लग रहा है, जो डर रहे हैं उनको तानाशाही लग रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार करा है। देखो जी, लोग हॉस्पिटल की कहते हैं, तो इनकी जो संपत्ति उनमें आग लग गई है। तुमने भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित करी है। 8वें पास से हाई स्कूल का फर्जी कागज लगा के नौकरी लगाए थे, जो लगभग लाख नहीं था, उसे गौ पैसा तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रही? जितो ऐसे गरीब आदमी को पैसा है राम मंदिर को, आज की डेट में सवेरे एनडीए वाले जो कांग्रेस और जी विपक्षी दल हैं, सुन लो कि बहुत दिन 75 साल तो स्वतंत्र भारत में 500 साल जामे जो भारत का गुलाम रहे हुए, गुआ सहित बहुत दिन देख लियो आप सबरे लोग। अब मत के द्वारा ऐसे तुम्हारे मारे जाएंगे कि लाल जाएंगे, तुम्हारे दुबकवे के लिए जगह नहीं मिलेगी। कहाँ दुबकी? अब सनातनीय जाग चुके हैं। कोई मंदिर के लिए, मंदिर बनवावे के लिए का वो आदमी की हत्या ना कत्तुई, अपनी मंदिर बनवावे के लिए अपनी जान की बाजू लगाई है। मुलायम सिंह हत्यारे ने राम भक्तन की हत्या कर दी, ध्यान रख लो। अब पूरे तरह से हिंदू सक्षम और अपनी आवाज उठावे के लिए दृढ़ संकल्प है।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर अभी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि मंदिर का रास्ता जो है गुलाब, ऐसा लगता है शिक्षा मंत्री के तौर पर ऐसा बयान क्यों आ रहा है? रामचंद्र जी ने अपने पिता के बिना कहे माँ की नहीं कही बापते ग्वाके पे वनवास के लिए चले गई और बाबर ने अपने भाई की हत्या कर दी शासन के लिए। तो जिस सबरे का नाम है बाबर चाहिए रामचंद्र चाहिए? क्या रामचंद्र जी की आलोजी पढ़ाएंगे बच्चे नु? क्या बाबर की पढ़ाएंगे? क्या भाई की और बाप जेल में डरवाएंगे? क्या बाप के आदेश को पालन करेंगे? बाप ने जो सोचो विचार करो, बिना बाप कह ना पा रहे तो वहाँ के आदेश को पालन कर रहे हैं, गार्ड लो ये अपनाएंगे। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसलिए शायद विरोधी पार्टियां, क्योंकि उनके हाथ से 2024 की सत्ता निकलते हुए नजर आ रही है, इसलिए ये भी हो रहा है क्या? क्या दोबारा पूछिए? 2024 से सत्ता निकल रही है विपक्षियों से, इसलिए राम मंदिर से दूरी बना रहे हैं, क्या लगता है? 20% वोट करो। 2024 ये राम मंदिर का मुद्दा पहले से ही है। 10-20 साल से चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला अलग हो गया। जनता के लिए जो काम करा है उसके आधार पर मोदी सरकार को वोट मिलेगा। ये क्या किया है? सवाल तो यही उठ रहा है ना, विपक्षी लगातार उठा रहे हैं कि पूरे देश बर्बाद हो गया है, बिक गया है, अडानी को दे रहे हैं। अरे बर्बाद तो इन्होंने करा है ना। जो फाउंडेशन रखी थी इन्होंने फाउंडेशन रखी है, नींव तो इनकी खराब करी गई है ना। अगर ये फाउंडेशन अच्छी रखते तो देश का एम्प्लॉयमेंट तो देश में अच्छा सब लोगों को होता। 10 साल हो गए, 10 साल नहीं, 10 साल। एक सेकंड बोल रहे हैं। अरे सुनो, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में इतना पैसा खाया गया था, ठीक है। अब तो उसका प्रूफ कहाँ है? वो तो स्कैम बोलते नहीं कि हमने इतना बड़ा स्कैम किया था, ठीक है। अब ये गिनवा रहे हैं कि हमने इतने क्या कहते हैं अडानी को पैसे दे दिए, उसको पैसे दे दिए, तब वो पैसे कहाँ गए थे? अब ये बताओ, ये इतने साल से सत्ता में नहीं है कांग्रेस, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इतनी बड़ी कोठी में गाड़ी में क्यों घूम रहे ये? ठीक है, जब इतना सारा बचा के रखा हुआ। और सुनो, ये और एक नई बात बताता हूँ आपको। ये जो 28 और 30 ये जो नेता इकट्ठे हुए हैं ना, ये जो गठबंधन बना है, ये इसलिए बना है कि इनकी कोठी बरकरार रहे और इनकी गाड़ियां बरकरार रहे। ये इसलिए बना है इनका गठबंधन। जो ये सोच रहे हैं ना 30 नेता जो खड़े हुए हैं मोदी के अगेंस्ट बोलो, हिंदी में उसको बोलते हैं विपक्ष में खड़े हैं। तो ये इसलिए खड़े हैं कि ये चाहते हैं कि जो कोठी है इनकी ये ना छीने इनसे। ये कोठी और गाड़ी छीनना बहुत दुख दे जाता है, तो ये उस चीज को चाहते हैं कि कम से कम इतनी तो सीट आ जाए कि ये दोबारा कोठी में रह सके। क्या 10 साल में क्या बदला हुआ मोदी सरकार में? बताइए ना, क्या बदला है? यही सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ा सुरक्षा, सबसे बड़ा सिक्योरिटी बहुत अच्छी हुई है मोदी सरकार में। पहले यार दिल्ली में ले लो, कितने धमाके होते थे। सरोजनी नगर ले लो, यहाँ ले लो, दिल्ली की बात कर लो, और पूरे आप ये मेन राजधानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2014 के बाद आप मुझे ये बताइए कितने कुछ भी होता था, कुछ भी होता था, अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करता था ना, तुरंत जवाब दिया मोदी ने। अच्छा, मुंबई में हमला हुआ, क्या करा कांग्रेस ने? क्या बदला लिया कांग्रेस ने? ये बीजेपी का एक्शन, राइट टू इमीडिएट एक्शन है बीजेपी में यार। देखो, सीधी सी बात है, पार्टी कोई भी हो पॉलिटिक्स करती है, ठीक है, लेकिन जो बीजेपी है वो कांग्रेस से और पार्टियों से बेहतर है। ऐसे थोड़ा समझाएंगे हमें? क्योंकि जो आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की सत्ता को 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, और आप कह रहे हैं कि क्या बदलाव आया है, ठीक है। और 65 साल राज करा है कांग्रेस ने, और उसने क्या बदलाव किया था, और कितने मतलब लोगों को रोजगार दिया, या और कितनी उन्होंने वो करी। जैसे अब बीजेपी के राज में कितनी सड़कें बनी है, आप देख रहे हो, हाईवे बने हैं, कितने बड़े बड़े वो बड़े गाँवों तक सड़कें गई हैं।